तो अम्बाला वाले भैया ने ये पूरा ही डिक्लेयर कर दिया है कि जब तक छोटे नवाब नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वो यहाँ नहीं आएंगे। दूसरी तरफ गाइस आंटी कहाँ गई है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और तीसरी तरफ जितने आप लोग इस चीज़ के लिए हो कि छोटे युवराज ने, आप लोगों ने देखा ही होगा, उन्होंने वीडियो बना के पूरा क्लियर कर दिया है कि वो माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं। इन सारे टॉपिकों पे बात करने वाली हूँ। और पार्टी में गाइस कौन कौन आ रहा है, तो जी हाँ, इस छठिहार की पार्टी में पूरा कंफर्मेशन मुझे मिल गया है कि इस पार्टी में कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं और जो अम्बाला वाले भैया हैं और भाभी हैं उनके कितने सारे दुश्मनों को इन्विटेशन दिया गया था। और साथ ही साथ नेहा दीदी करके जो टारगेट किया गया था, तो वो किसको किया गया था, मेरे नज़र में कौन सही और कौन गलत है, मैं अपनी ओपिनियन लेके आ गई हूँ। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं छोटे नवाब के बारे में। तो जी हाँ गाइस, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने जो कार्ड बनवाया है, तो उसमें किसका नाम है नहीं है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। उस कार्ड को मैंने उतना ध्यान से देखा नहीं। और शायद बात पहले वाले कार्ड में अंकल आंटी का नाम नहीं था, दादा दादी ऐसा कुछ नहीं था। दूसरे वाला कार्ड में आई थिंक दादा दादी के तरफ से मतलब ऐसा कुछ हुआ। ये मुझे आप लोग बता दीजिएगा। और इस टॉपिक पे मैं बोलना भी नहीं चाह रही हूँ, मैं मेन मुद्दे पे बात कर रही हूँ कि छोटे युवराज का वीडियो आ गया है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूजा करना है कि पूजा नहीं करना है। उन्होंने कल ही बोला था ये बात अपने कि मैंने पापा से पूछा था कि पूजा होगा, तो पापा ने बोल दिया कि हाँ कर लो। फिर बाद में मतलब वो कहना चाहते थे कि उनकी मम्मी ने पापा को मना कर दिया है पूजा करने के लिए। तो गाइस आप लोग ना आज से मेरा 3-4 दिन पहले का वीडियो खोल के देखिएगा। मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था गाइस कि हम लोग बिहार से ही हैं और मैं भी सिवान से हूँ, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि आपका बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो आप 40 दिन के बाद कथा सुनोगे, ऐसा हमारे यहाँ कोई नियम नहीं होता है। लेकिन रही बात गाइस, भगवान की पूजा पाठ कभी बेकार नहीं होता है। अगर जिसको करने की इच्छा है तो कर सकता है, नहीं करने की इच्छा है तो नहीं कर सकता है। लेकिन गाइस हमारे बिहार साइड में, मतलब बिहार का मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन मैं भी सिवान क्षेत्र से हूँ, तो मेरे घर में भी ऐसा कुछ नियम नहीं है। मायके साइड की मैं बातें कर रही हूँ। लेकिन गाइस ये यूपी में होता है और जितने भी बड़े कास्ट के लोग होते हैं ना, चाहे मतलब आप देखोगे उन सब में ना ये सारी चीज़ जो होती है ना, अक्सर आप लोग देखे होंगे। यहाँ पे गोरखपुर साइड के जितने लोग होंगे ना, वो लोग कमेंट करके बता देंगे। उन लोगों में ना क्या होता है, जब बच्चा आपका 1.25 महीना का हो जाता है तो एक घर में ना सत्यनारायण भगवान की कथा, रामायण कुछ भी ऐसे सुनते हैं लोग, और मतलब ऐसा होता है। तो आंटी ने सही बात बोली है कि हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है। लेकिन मैं छोटे युवराज, आप इस चीज़ को पॉजिटिव में लेना है तो पॉजिटिव में लीजिए, निगेटिव में लेना है तो निगेटिव में लीजिए। अगर आपका इतना ही मन है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका कंटेंट बने, और क्यों नहीं चाहोगे, क्योंकि आप एक यूट्यूबर हो, तो आपको इसको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहिए। तो आप क्यों किसी के भरोसे में हो, जब आपने बोल दिया है कि आपकी मम्मी आपकी पड़ोसी हैं, सिर्फ आपको पापा से मतलब रखना है। तो आज तक की ज़िंदगी में हमने आपके पापा को, स्पेशली आपके पापा को, घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनसे उनको कोई मतलब रहता नहीं। आपकी मम्मी को ही मतलब होता है, आंटी ये चीज़ करती हैं। आंटी अपने उम्र से गाइस, मैंने हमेशा बोला है कि मुझे आंटी अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो अपना उम्र से ज़्यादा काम करती हैं, अपना उम्र से ज़्यादा वो स्टाइलिश रहती हैं। उनको देख के इंसान को सीखना चाहिए कि जिनकी इतने बड़े बड़े बेटे हो गए हैं, बहुएँ हैं, 10-11 साल का उनका एक नाती है लड्डू, जो कितना साल का मुझे पता नहीं, जो भी 8-10 साल का होगा, उतना बड़ा नाती है, फिर भी वो अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखती हैं। आप जब देखिएगा वो लिपस्टिक पाउडर काजल लगा के रहती हैं, हमेशा टिप टॉप में रहती हैं। तो इस चीज़ को लेकर ना, उनके लिपस्टिक को लेकर, उनके रेडी होने को लेकर ना ट्रोल नहीं करना चाहिए। गांव साइड में अक्सर मैंने भी देखी है, मम्मी मतलब जो हमारी चाची वगैरह रहती है ना, जैसे मैंने आज यहाँ 10 दिन से कान में का नहीं पहना है गाइस, मैंने जो सोना वाला कान में का खोला है, क्योंकि आपको पता है कि बाबू का स्कूल खुल गया है ना। तो गाइस मैं जो सोना वाला कान में का पहन के ऐसे बस में आना जाना करती हूँ। जैसे मंगलसूत्र भी है, अब मैं सोच रही हूँ इसको भी खोल दूँ, क्योंकि सोना का प्राइस इतना ज़्यादा हो गया ना गाइस कि कोई कब गिर जाए, और मेरा कान मेरा गिर गया था, इसीलिए मैंने खोल के रख दिया। लेकिन अगर यही गाइस गांव होता, जैसे मेरी नानी रहती, या मेरे पास मेरी एक बड़ी मम्मी है या चाची लोग रहती है ना, तो जाने जाए कान खाली बैठे, बबी कान में का डाल लीजिए, पायल नहीं पहनी है आप। और हम लोग इस सिटी में ऐसे रह लेते हैं, लेकिन गाँव में अक्सर औरतें वैसे ही रहती हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वो अपने आप को इधर उधर कुछ नहीं कर लेती है, मेंटेन करके रखती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि औरतों को ना कैसे रेडी होकर रहना है, इस उम्र में भी कैसे जवान दिखना है। तो आंटी से ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, और आपकी स्पेशली आपकी वाइफ को भी। हाँ,
तो लेकिन आप चाहते हो कि आपके घर में कंटेंट बने, जैसे आपने बोला कि 40 दिन हो जाएगा तो आपकी बीबी जो है अंजना जी वो खीर पूड़ी बनाएंगी। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हम 40 दिन 12 दिन बाद हम लोग चूल्हा छू देते हैं और 12 दिन बाद ही हम लोग खाना पीना सब बनाने लगते हैं और मतलब खीर पूड़ी बनाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन रहा बात वही, आपको कंटेंट के लिए शूट करना है और खीर पूड़ी किसको अच्छा नहीं लगता। अगर आपकी वाइफ बनाती है तो आप बनाइए खीर पूड़ी, खिलाइए, यूट्यूब फैमिली को भी खिलाइए, अपनी माँ को भी जाकर आपकी बीवी बनाए और खिलाए, तो और अच्छी बात है। आपके घर में इससे मिठास बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। रही बात पूजा का, जो आप एक कंटेंट और लोगों के दिमाग में आप ये डालना चाह रहे हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ओपनली ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आप अपनी मम्मी को टारगेट कर रहे हो कि आपकी मम्मी इस पूजा के लिए आपको मना कर रही हैं, मम्मी घर में पूजा नहीं करने देना चाह रही हैं, जबकि हमारे यहाँ 40 दिन में पूजा होती है, ऐसा आप कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हो। तो आप करो पूजा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका खुद का कंटेंट है ये, आप खुद पंडित बुलाओ, सत्यनारायण भगवान की पूजा करो और अपना प्रसाद बांटो घर में और यूट्यूब पर भी दिखाओ, जो लोग देखेंगे। और पूर्णिमा का दिन देख कर कीजिए, जरूरी नहीं है कि 40 दिन जिस दिन पूरा होगा उसी दिन आप करेंगे। तो आप पूर्णिमा देख लीजिए कि पूर्णिमा किस दिन पड़ रहा है। आपको नहीं पता है तो गाइस यूट्यूब में आप लोग कमेंट्स, मेरे इसी कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट्स कर दीजिए पूर्णिमा किस दिन पड़ रहा है, आप उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई और ये आपका कंटेंट अगर बनाना, जैसे आप लोगों ने बोला कि पहला बार जब रंजना चूल्हा छुएगी तो मैं फूल से सजाऊंगा या ये, तो आप कीजिए, क्योंकि आप कंटेंट बनाना चाह रहे हो। और सही बात है, आप एक यूट्यूबर हो तो आप कंटेंट बनाओ, लेकिन इसके लिए किसी को ट्रोल मत करवाओ। ये आपका कंटेंट है और खुशी खुशी खीर पूड़ी रंजना बनाए, अपनी मम्मी को खिलाए, आपके घर की काम वाली है आंटी लोग उन लोगों को खिलाए, आपके घर के जो बच्चे हैं उन लोगों को खिलाए, कितना अच्छा लगेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो ये आपका कंटेंट है, के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन अपना बिहार में ऐसा कोई नियम नहीं है कि 40 दिन बाद, मैं पहला बार आप ही लोग का सुन रही हूँ कि 40 दिन 40 दिन 40 दिन, ऐसा कुछ नहीं है। सवा महीना का किसी किसी में होता है। और आप ही के घर के गाइस, जो इनके गांव में जो आपके पटीदार हैं उनके घर में गृह प्रवेश का उतना भारी पूजा हो गया और आपके घर में अभी तक मंदिर की पूजा पाठ नहीं हो रहा है, तो ये तो कहीं से सही नहीं है। क्योंकि गाइस 12 दिन के बाद पूजा पाठ होने लगता है और बहुत हार्डली 21 दिन, इससे ज़्यादा गाइस कोई मरता भी है तो भी इतना लंबा छुतका नहीं मनाया जाता है। 40 दिन तक आई थिंक नहीं बंद होता है, लेकिन शायद आपके वहाँ का रीति रिवाज होगा तो इसमें हम लोग कुछ, क्योंकि गाइस सबके वहाँ का पूजा पाठ सब कुछ अलग होता है, तो आपके वहाँ का ये होगा तो इसमें हम लोग कुछ नहीं इंटरफेयर मैं नहीं करना चाहती हूँ। अगर सॉरी पूजा को लेकर अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला होगा तो हाँ। तो बात करते हैं कि आपके यहाँ तो गृह प्रवेश मैंने देखा आपकी मम्मी गई थी, 25 तारीख को गृह प्रवेश की पूजा था, आप लोग शादी में जा रहे हो तो फिर मंदिर बंद करके रखने का कोई ये नहीं है। और बंद भी करके रखें तो अब आप लोग पूजा पाठ कीजिए, अच्छा से कीजिए, इसमें कोई छूत नहीं है और कुछ नहीं है। कंटेंट के लिए अगर आपको पूजा सत्यनारायण पूजा कराना है तो इससे आपको पुण्य भी हो जाएगा, आपको एक कंटेंट भी मिल जाएगा। दूसरा बात करती हूँ कि आपने जो ये बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन से गेस्ट आने वाले हैं, समझ में नहीं आ रहा कितने लोग आने वाले हैं, तो एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए। जैसे आपने बोला था कि मैं कामनी दीदी को बुलाऊंगा तो कामनी दीदी का नाम लिखिए, जैसे आपने बोला था मैं नेहा दीदी को बुलाऊंगा तो नेहा दीदी का नाम लिखिए, जैसे आपने बोला था कि आप ढोलक भैया को बुलाएंगे तो ढोलक भैया का नाम लिखिए, जैसे आपने बोला था कि मैं इनको बुलाऊंगा, अपनी बुआ को बुलाऊंगा, अपनी नानी को बुलाऊंगा, नाना को बुलाऊंगा, जिसको भी बुलाएंगे ना उसका सारा ऐसे एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट में जोड़िए कि कितने लोग हो रहे हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ। लिस्ट में जोड़िए कि 500 लोग हो रहे हैं, कि 600 लोग हो रहे हैं, कि 100 लोग हो रहे हैं, कि 200 लोग हो रहे हैं। तो मान लीजिए आपके जितने लोग हो रहे हैं उससे आप 50-100 लोगों को ज़्यादा खाना बनवाइए, क्योंकि आपकी वाइफ ने कह दिया है कि जिसको जिसको मन है वो आ सकते हैं। ग्रैंड कौन सा होटल है मैं नाम भूल गई हूँ, उस होटल में जहाँ आपकी पार्टी है, तो हो सकते हैं कि आपका 2-4 सब्सक्राइबर पहुँच जाए। तो और अगर मान लीजिए कि ये सब्सक्राइबर नहीं पहुँचता है, मेरी चीज़ों को आप लोग गलत से मत लीजिएगा और मेरी सलाह आप लोग को सही लग रही है मेरे व्यूअर्स को, तो प्लीज़ नीचे में आप लोग काउंट डाउन कीजिएगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे लेके आ सकूँ। हाँ, अगर खाना बच जाता है तो आप रात में ना, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत लोग हैं, एक दिन आपने पेन पेंसिल बांटा था, वहाँ आपने प्रॉमिस करके आया था कि आप नेक्स्ट बार आप आओगे तो उसी एरिया में खाना को पैक करवाइएगा और जाकर खाना वहाँ दे के चल आइएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, आपकी लाडली के नाम पे कुछ बहुत लोगों को खाने को मिल जाएगा। और रही बात गेस्ट लिस्ट की, तो मैं तो 100% श्योर हूँ कि आप जितने भी यूट्यूबर को बुलाएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसमें से 100 लोगों को, अगर आप 100 यूट्यूबर को बुलाएंगे तो उसमें से 30 यूट्यूबर ही आएंगे या वो भी नहीं आएंगे, ये मुझे लगता है।
पर्सनली मुझे लगता है गाइस इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है, और जिनका जिनका भी ये नाम ले रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि वो आने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है अपना प्यारा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस गाइस किसी भी यूट्यूबर का, इनका या इनकी माँ का या इनका भाई का, किसी का भी ना आप लोग नाम कमेंट्स मत कीजिए, कोड वर्ड कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आजकल कब किसका मूड घूम जाए कोई ठीक नहीं है, और मेरा ये चैनल का, तो इसलिए आप लोग बस कोड वर्ड में नाम लिखिएगा। हाँ, दूसरी तरफ आपने एक बात बोला कि आप कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए आप माफ़ी नहीं मांगेंगे। जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। क्लैप फॉर दिस, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जिसको आना होगा आएगा और जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है। अब आपके मन में ये चीज़ चलता होगा कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए, आपको माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ी मांगने से कभी कोई बड़ा नहीं हो जाता और कभी कोई छोटा नहीं हो जाता। ऐसे भी आप अपने भाई, अम्बाला वाला जो आपके भाई हैं ना, उनसे आप छोटे ही रहोगे। और मुझे नहीं पता आपने कंट्रोवर्सी जो किया, मोटा चावल पतला चावल, आपके मन में बहुत सारी दिक्कतें थी जिसको लेकर आपने कंट्रोवर्सी किया। और ये गाइस हम लोग को दिखता भी है कि आप बच्चे को लेकर ना जो कंटेंट आप करते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपका कंटेंट कोई यूज करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने भाई को बच्चा होने के लिए बोला कि आप तो जांगर में दम बा, तो बच्चा पैदा काहे ना करके दिखा दिया, चाहे जो भी है कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, तुम बच्चा पैदा करके दिखाओ, हम घर बना ले, तो ये आपकी बातें क्या होती है ना। इंसान देखिए, 1000 इंसान, आपको पता है जब 2 लोग की मारपीट होती है ना, तो आप मुझे मारे, मैं आपको मारी, ठीक है, लेकिन मुझे ना कहीं से भी कुछ भी ना फटा नहीं, कटा नहीं, तो मैं निर्दोष हूँ। अगर मैंने आपको सिर्फ एक थप्पड़ लगाया, आपको यहाँ से कट गया, यहाँ से फट गया ना, तो आप गलत साबित हो जाते हो। तो कुछ ऐसा ही कहानी है। अगर आपको समझ में आ जाए मेरी बातें तो होप कि आप समझ जाओ। आपके वो बड़े भाई हैं और सोशल मीडिया पर वो आपसे पहले से विराजमान हैं। उनसे पूरी यूट्यूब में बात करने के मामले में मैं ये बोलती हूँ कि, और टैलेंट के मामले में उनसे पूरी यूट्यूब पर जितनी भी आज तक कंट्रोवर्सी हुई है, कोई उनसे जीतता नहीं है, क्योंकि वो बातों को घुमाना, बातों को ये करना जानते हैं। और अब वो समझ चुके हैं कि देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा, वो नहीं आएंगे तो क्या हुआ, वो भी तो ऐसे किए हैं, वो भी तो वैसे किए हैं। देखिए, वो अपनी पहचान बनाए थे, वो कंट्रोवर्सी किए, जो किए, वो भी करने के लिए ना एक ताकत चाहिए और बुद्धि चाहिए। वो कंट्रोवर्सी कर करके अपने चैनल को, अगर आप सोच रहे हैं मेरा भाई चला लिया तो मैं भी नहीं, तो वो आपसे पहले से आए हैं, उनके थ्रू लोग आपको जानते हैं कि आप उनके छोटे भाई हैं। जितने आप यूट्यूबर का जो नाम लेते हैं ना, लोग आपको पत्ता भी नहीं देंगे अगर आपके भाई आपके साथ नहीं होंगे। लोग आपसे क्यों बात करते हैं? क्योंकि आप उनके छोटे भाई हो और आपकी पत्नी उनकी छोटी है। जो आपके भाई, आपने ये जो गलत वर्ड बोला है उसके लिए आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए, मुझे लगता है। और वो आपके बड़े भाई हैं, आपके बड़े भाई से माफ़ी मांगने से ना कहीं आप शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि वो कैसे भी वो आपसे बड़े ही रहेंगे। तो माफ़ी मांग लीजिए, अपनी बेटी को ना उनके गोद में रख दीजिए। देखिए, एक कंटेंट वो आएंगे। ये तो गाइस, हाँ एक चीज़ और भी बता दूँ, आप लोग सोच रहे हो मैं पगलेट हो गई हूँ, कैसे बोल रही हूँ कि उनके गोदी में आ जाए, तो नहीं गाइस, उनके बड़े भाई, मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ कि मुझे 100% मैं श्योर हूँ और मेरी आज तक कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती है। जो इनके बड़े भाई हैं वो पार्टी में आ रहे हैं और 3 तारीख को ही वो यहाँ आ जा रहे हैं। और गाइस, वो 3 तारीख से आ जा रहे हैं। और उन्होंने जो बोला है, ऐसा उन्होंने किसी यूट्यूबर को, किसी भी कंटेंट क्रिएटर को उन्होंने मना नहीं किया है कि तुम लोग मेरे छोटे भाई के घर पार्टी में नहीं जाओगे। लेकिन हाँ, उन्होंने ये ज़रूर साफ कर दिया है कि उसी घर में वो रहेंगे। तो आप लोग ये चीज़ रखो कि उस 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को वो सिवान में ही रहने वाले हैं। क्योंकि गाइस, उन्होंने जो जानते होंगे बहुत पहले ही बोल दिया था कि मैं अगले महीना में 3-4 तारीख को ना फिर से सिवान में मेरा काम है, तो मैं फिर से सिवान में आऊँगा। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो पार्टी को ख़राब करने के लिए आ रहे हैं, तो नहीं, उन्होंने पहले बोला था कि 3 से 4 तारीख को आने वाले हैं। जितने लोगों ने इस बात को सुना होगा वो लोग प्लीज़ कमेंट से एक बार कर दीजिएगा कि मैं ही एक्स्ट्रा सुन लेती हूँ। तो गाइस, वो आने ही वाले थे, तो आपके भाई उसी घर में रहने वाले हैं। आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए और तो आपका पार्टी भी शानदार हो जाएगी और आप अपने बेटी को ले जाकर उनके गोद में रख दीजिए। और हाँ, मुझे समझ में आता है, और बड़े भाई को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं कि ये बात सही है कि चलो आपके मन में दुख लगा, क्योंकि इन्होंने आपको पूरे यूट्यूब पर तो नहीं, उन्होंने पीठ पीछे बोला था कि आप कभी बाप नहीं बन सके, आपने अभी तक 5 सालों में क्या उखाड़ लिया, अभी तक आप एक बच्चा पैदा नहीं कर सके। तो आपको दुख लगा, आपकी वाइफ का इंसल्ट हुआ, आपको दुख लगा, ये हुआ। लेकिन आपने भी तो सोशल मीडिया पर आकर ये बोला कि इस सारी बात इसकी वाइफ सिखाती है। ये रियलिटी है।
देखिए हर हस्बैंड वाइफ का ना कुछ बातें तो उनकी वाइफ बोलती हैं, क्योंकि जो कम बोलता है ना गाइस उसको कोई आँक नहीं सकता, जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना उसको लोग आँक लेते हैं। लेकिन वो जो लड़की है ना उसको थोड़ा बहुत वो कहा, हमारे बिहार में एक कहावत है ना, उतरते बहुरिया और ना जन्मते बच्चा के, जैसे आप रखेंगे ना वैसे ही रहेंगे। तो उस लड़की का ना जो भी है उसका एक ही गलती है, मैं बार बार बोलती हूँ कि वो हमेशा अपना पति का साथ देती है, तो आपकी भी पत्नी आपका साथ देती है। और वो ना लड़की सिखाती है कि नहीं सिखाती है, आपके भाई इस चीज़ के लिए सक्षम है, आपके भाई कंट्रोवर्सी करने के लिए पूरे कामयाब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनकी वाइफ का हाथ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपकी भवे लगेंगी, और अपने बिहार में भवे का और भसुर का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है, भवे भाई की परछाई भी नहीं देखती है, कहा तो ये जाता है। लेकिन चलिए, आप लोगों में ओपन हो, आप लोग बात करते हो, टच करते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको भी उनकी वाइफ के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि सब उनकी वाइफ सिखा रही है, पटना वाली सिखा रही है, उसका पटना वाला जो घर है हमारे घर से बड़ा है। मुझे पता है कि आप गुस्सा होकर बोले हो, लेकिन ये चीज़ सिर्फ आप यहीं पे फंस गए हो, अदरवाइज आपने सारी बातें सही बोली है। नहीं तो और इनकी बातों से भी लग रहा है गाइस, ये चाह रहे हैं कि इनकी फैमिली एक हो जाए और इनके छोटे भाई माफ़ी मांग ले और इन दोनों को ना एक हो जाए और ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए। लेकिन गाइस देखना है उस दिन तक। और हाँ, अभी आप लोगों को क्या लगता है गाइस कि छोटे भाई क्या माफ़ी मांगने वाले हैं और बड़े भाई पार्टी में आने वाले हैं? तो गाइस बड़े भाई तो पार्टी में आने वाले हैं, चाहे छोटे भाई माफ़ी मांगे या छोटे भाई माफ़ी नहीं मांगे, बड़े भाई तो उसी घर में रहेंगे, वहीं रहेंगे। और ये फंक्शन को अब बहुत लोगों को डर होगा कि ये फंक्शन का क्या होगा, तो कैसे होगा। और मैं जो बात बोली हूँ, छोटे नवाब आप इस चीज़ को संभाल लीजिए, आप अपना गेस्ट लिस्ट जैसे मैं समझाई आपको वैसे बना लीजिए, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन सोच समझ के किसी भी फैमिली को, यूट्यूबर को आप इन्वाइट कीजिए। जहाँ तक आपके बड़े भाई ने बोला है कि आप उनके दुश्मनों को इनविटेशन दे रहे हैं, उनको जाकर तलवे चाट रहे हैं, तो वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है वो किसी क्रिएटर को मना नहीं करेंगे आपके घर नहीं आने के लिए। लेकिन आपने जिनका जिनका नाम लिया है ना वो काफ़ी दूर है और मुझे नहीं लगता है इस टाइम में कोई आएगा। लेकिन गाइस यूट्यूब की बात है, आ भी सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई नहीं आने वाला है। यूट्यूबर में 2-4 लोग इनके जो आसपास के एरिया के हैं वही लोग आएंगे। तो गाइस आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ कि आंटी जी कहाँ गई हैं, तो गाइस मैंने पूरा उनका ब्लॉग देखा नहीं क्योंकि सुबह से मैं बिजी थी। आप लोग मेरे दूसरे चैनल ब्लॉग बाई पूजा राव पर ना जाकर मेरा वीडियो देखिएगा प्लीज़ गाइस। आप लोग मेरा ना दूसरे देख सकते हैं गाइस, मेरा नेल है और मैं इतना काम करते हुए मेरे नेल इतने बड़े बड़े ओरिजिनल नेल है गाइस, कुछ एक्सटेंशन नहीं है। तो मैं अपने नेल का केयर, स्किन केयर और अपना हेयर का केयर कैसे करती हूँ वो सारे वीडियो आपको ना मेरे दूसरे चैनल ब्लॉग बाई पूजा राव, सर्च कीजिएगा ब्लॉग बाई पूजा राव, उस पर मिल जाएंगे ब्यूटी टिप्स, ब्यूटी हैक, जो भी आपके समस्या है, एक लड़की का पीरियड से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड, पैसे कैसे बचाना है, घर को कैसे मैनेज करना है, सब कुछ आपको मेरे दूसरे चैनल ब्लॉग बाई पूजा राव मिल जाएगा। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग जाकर ना मेरे दूसरे चैनल ब्लॉग बाई पूजा राव को देखिए और उस पर मेरा सपोर्ट कीजिए। तो हाँ गाइस, एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैं तो यही चाहूँगी कि दोनों फैमिली एक हो जाए, मतलब जो छोटे युवराज है माफ़ी मांग ले, बड़े भाई भी माफ़ी मांग ले। इस बार आपकी गलती, सिर्फ आप ये बोल के फंस गए हो कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर पाए। मुझे पता है आपने इस चीज़ का रिप्लाई किया कि आपके पास घर नहीं है, ये नहीं है। देखो आपके भाई ने भी कंट्रोवर्सी किया था, लेकिन वो बहुत कम उम्र में किया था, बहुत कम उम्र में किया था और यूट्यूब पर ना कुछ नहीं था, तो उसने कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ गया है। अभी आप लोगों के पास नाम, फेम, पहचान सब कुछ है, तो अभी जो आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो ना, तो इसीलिए आप गलत हो जा रहे हो। दोनों भाई मिल कर रहो, साथ बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे आप दोनों की मर्जी, जो करना है डिशुम डिशुम करना है, डिशुम डिशुम करो, अच्छा से रहना है अच्छा से रहो, प्यार से रहना है प्यार से रहो। मैं तो अपना बस यही सलाह दे सकती हूँ। और गाइस मुझे लग रहा है आंटी जी ना बालाजी गई हैं, क्योंकि उनकी बेटी बालाजी गई है, तो शायद वो दिल्ली से ट्रेन पकड़ के बालाजी पहुँचने वाली हैं और अपनी बेटी के साथ ना वो मतलब बालाजी का दर्शन करने वाली है। तो सारे लोग एक बार जोर से बोल दीजिए विष्णु भगवान की जय। और मैं मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट रिएक्शन आप किसके बारे में देखना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर रिएक्शन लेके आ जाऊँगी। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। और मेरे दूसरे चैनल ब्लॉग बाई पूजा राव को स्किन टिप्स जानना है आपको, देख सकते हैं गाइस, सामने देखिए, पीछे देखिए बारिश हो रही है और बारिश में भी देख सकते हैं विदाउट फिल्टर, बिना मेकअप का, सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाया हुआ है। विदाउट मेकअप आपका स्किन कैसे ग्लोई रह सकता है, नेल में कैसे ग्रोथ हो सकता है, आपका हेयर केयर कैसे हेयर लॉन्ग हो सकता है, ये सारे टिप्स जानने हैं ना। देखिएगा इस पसीना भी दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल भी फिल्टर नहीं है। तो आप मेरे दूसरे चैनल ब्लॉग बाई पूजा राव को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय गाइस, टेक यूज।